नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। उदयपुर में 2 वाहनों की टक्कर के बाद मारपीट का मामला। अशोका पैलेस के सामने हुई घटना, सुखेर पुलिस ने किया नियंत्रित। सलूम्बर में अज्ञात वाहन की टक्कर से कॉलेज छात्रा की मौत। अहमदाबाद हाईवे पर हुआ हादसा, मीरा गर्ल्स कॉलेज में परीक्षा देने जा रही थी। मावली नाले में दीवार ढहने से ठेकेदार का भुगतान रोका। घटिया निर्माण से 7 दिन में बह गया था नाला, फर्म ब्लैकलिस्ट। भरतपुर जिले में रुदावल हनुमान मंदिर पर दुकान में चोरी, 7 दिन बाद भी एफआईआर नहीं, पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार। उदयपुर के सवीना में खड़े कंटेनर से कार टकराई, हादसे में कुमारवाड़ा निवासी युवक की हुई मौत। यमुना जल समझौते के बाद सीएम का जयपुर में भव्य स्वागत, कहा यह राजस्थान के उज्जवल भविष्य का उत्सव। सवाई माधोपुर एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी की नई पहल, पुलिस परिवारों के लिए बना अक्षय फंड। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर शहर के 100 फीट रोड स्थित अशोका पैलेस के सामने 2 वाहनों की मामूली टक्कर के बाद 2 पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद के दौरान कुछ अन्य लोगों ने भी मारपीट में हाथ साफ किया, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सुखेर थानाधिकारी भरत योगी अपनी टीम के साथ बिना समय गवाए मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल हालात का जायजा लेते हुए भीड़ को तितर बितर किया और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में लिया। पुलिस की सक्रियता और सूझबूझ के चलते क्षेत्र में शांति व्यवस्था जल्द बहाल हो गई और किसी बड़े अप्रिय घटनाक्रम को टाल दिया गया। थाना अधिकारी भरत योगी के निर्देशन में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फरियादी जीत निमावत की रिपोर्ट के आधार पर शोभागपुरा निवासी अविनाश पुत्र वर्दीचंद डांगी को डिटेन कर लिया। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है तथा घटनाक्रम में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। घटना के बाद सुखेर थाना पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई चर्चा का विषय बनी रही। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की सक्रिय कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि समय पर ही की गई कार्रवाई से स्थिति को और बिगड़ने से रोका गया। सलूम्बर जिले के परसाद थाना क्षेत्र में उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक कॉलेज छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक छात्रा साइना मीणा, उम्र 19 वर्ष, पुत्री सवा मीणा, निवासी खरवर बी नदीफला, सराड़ा, जिला सलूम्बर, अपने घर से शहर के मीरा गर्ल्स कॉलेज में परीक्षा देने के लिए जा रही थी। तभी प्रसाद स्थित पुरानी पुलिस चौकी के पास सड़क पार करते वक्त अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तुरंत प्रसाद सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां हालत ज्यादा गंभीर होने से प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। प्रसाद थाने के एएसआई भैरू सिंह ने बताया कि छात्रा दोपहर करीब 12 बजे घर से मीरा गर्ल्स कॉलेज एग्जाम देने के लिए निकली थी। वह फर्स्ट ईयर आर्ट्स में थी। उसका आज 2nd सेमेस्टर का एग्जाम था। हाईवे क्रॉस करते वक्त अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसके शरीर, सिर और कंधे में गंभीर चोटें लगी। शाम करीब 5 बजे उसे एमबी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका बेहद गरीब परिवार से थी। पिता खेती करते हैं। मृतका का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगालते हुए टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगा रही है। उदयपुर के मामले में वार्ड नंबर 10 में 7 दिन पहले बना नाला तेज बारिश में ढह गया। घटिया निर्माण पर एसडीएम रमेश सिरवी ने ठेकेदार गौरीशंकर खट का भुगतान रोक दिया है। फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। करीब 7 दिन पहले ही इस नाले का निर्माण हुआ था और 1 दिन पहले हुई तेज बारिश में यह नाला ढह गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। साथ ही मावली नगर पालिका के इंजीनियर्स की मॉनिटरिंग नहीं होने से लापरवाही की बात भी सामने आई है। इस मामले में मावली एसडीएम रमेश सिरवी ने गंभीरता से लिया है। एसडीएम ने सोमवार को नाला निर्माण करने वाले ठेकेदार का तत्काल भुगतान रोक दिया और फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने के आदेश दिए हैं।
क्षेत्रवासी धर्मेंद्र गुर्जर धीरज भट्ट ने बताया कि करीब सप्ताह भर पहले नाले का 2.5 फीट ऊंची दीवार का निर्माण किया गया था। एक दिन पहले तेज बारिश में करीब 25 फीट लंबी दीवार का हिस्सा ढह गया। मलबा अभी भी नाले के बीच में पड़ा है और दीवार निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग ली गई। इसमें नगरपालिका अफसरों ने कोई मॉनिटरिंग नहीं की। एसडीएम रमेश सिरवी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी और पंचायत समिति एएन की कमेटी से जांच करवाई जा रही है। दोषी सरकारी कर्मचारी अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी प्रवीण बंसल ने माना कि ठेकेदार ने घटिया सामग्री का उपयोग किया है। उन्होंने बताया कि वे सप्ताह में एक बार ही मावली आते हैं, इसलिए निरीक्षण नहीं हो पाया। भरतपुर जिले के रुदावल स्थित हनुमान मंदिर पर दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना सामने आई है। पीड़ित रमेश कटारा का आरोप है कि 20 और 21 जून की मध्यरात्रि दुकान का ताला तोड़कर नकदी और सामान चोरी कर लिया गया। अगले दिन रुदावल थाने में श्रीकांत शर्मा पुत्र राम किशोर शर्मा सहित कुछ लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई। पीड़ित का कहना है कि 7 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस ने न तो एफआईआर दर्ज की और न ही कोई जांच शुरू की है। प्रसादी की दुकान बंद होने से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। रमेश कटारा का कहना है कि वह हनुमान मंदिर पर प्रसादी की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। चोरी के बाद से दुकान बंद पड़ी है। कई बार थाने के चक्कर लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे परेशान होकर अब पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने न्याय की मांग की है कि जल्द एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और चोरी किया गया माल बरामद हो। मामले में पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थल पर हुई चोरी की घटना से श्रद्धालुओं में भी रोष है। मैं रमेश चंद्र कटारा सर बाबूलाल कटारा निवासी रुदावल तहसील रूपा जिला का रहने वाला। मेरी हनुमानी पर प्रसाद की दुकान है, उसमें मेरी 41 या 42 हज़ार रुपये की चोरी हुई थी और मेरा लॉक तोड़ दिया। मेरे किवाड़ों को तोड़कर लॉक तोड़कर रुपये को ले गए। सनो कन्हैया और श्रीकांत सनो राम किशोर जाति ब्राह्मण निवासी रुदावल का रहने वाला है। मैं पुलिस में रिपोर्ट कराने गया था, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं एसपी साहब के यहाँ गया, वो भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब तक मैं सब कोर्टों थाने में घूमता रहा, आज तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कुमारवाड़ा निवासी लोकेश धाबाई के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार लोकेश धाबाई कार से जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। हादसे की सूचना मिलते ही सवीना थाना पुलिस के एएसआई लाल सिंह राव मय जाब्ते के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके का मुआयना कर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए महाराणा भूपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आशंका है कि तेज रफ्तार या नींद की झपकी हादसे का कारण हो सकती है। पुलिस कंटेनर चालक की भी तलाश कर रही है। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा जाएगा। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ऐतिहासिक यमुना जल समझौते के बाद आज उदयपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का मंत्रीगणों, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने भव्य और अभूतपूर्व स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर शहर तक कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाई और जयकारे लगाए। इस आत्मीय स्वागत से अभिभूत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी भाव विभोर नजर आए। उन्होंने कहा कि यह स्नेह राजस्थान के उज्जवल भविष्य, समृद्धि और जन कल्याण के संकल्प का उत्सव है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि मां यमुना का जीवनदायिनी जल अब शेखावटी सहित प्रदेश के लाखों परिवारों के जीवन में नई आशा, खुशहाली और विकास का आधार बनेगा। यमुना जल समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे जल संकट से जूझ रहे शेखावटी क्षेत्र के झुंझुनू, सीकर, चूरू सहित कई जिलों में बड़ी राहत मिलेगी। पेयजल के साथ सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और पलायन रुकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की जनता जनार्दन के आत्मीय स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनता का यह विश्वास ही सरकार की सबसे बड़ी ताकत है।
इस दौरान जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए थे और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी भी जाहिर की। यमुना जल समझौते को राजस्थान के लिए मील का पत्थर बताया जा रहा है। पुलिस की वर्दी केवल कानून व्यवस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के विश्वास और त्याग से जुड़ा है। इसी मानवीय संवेदनाओं को केंद्र में रखते हुए सवाई माधोपुर की पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी ने अक्षय फंड की शुरुआत की है। हाल ही में पुलिस लाइन में कार्यरत कांस्टेबल कुंजीलाल के आकस्मिक निधन ने पूरे पुलिस परिवार को झकझोर दिया था। इस घटना से प्रेरित होकर स्थायी आर्थिक सहायता व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई। एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने बताया कि जिले में करीब 1400 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। सभी के एक दिन के स्वैच्छिक वेतन अंशदान से यह फंड बनेगा, जिससे अनुमानित 16 लाख रुपए एकत्रित होंगे। अक्षय फंड के तहत किसी पुलिसकर्मी के आकस्मिक निधन पर परिजनों को 3 लाख रुपए तक की तत्काल सहायता दी जाएगी। यह सहायता शोकाकुल परिवार को प्रारंभिक आर्थिक राहत देगी। योजना की खासियत है कि फंड राशि खत्म होने तक दोबारा कटौती नहीं होगी। आवश्यकता पड़ने पर ही फिर से एक दिन का स्वैच्छिक अंशदान लिया जाएगा। इससे कर्मचारियों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। यह पहल पुलिस संगठन में विश्वास, आत्मीयता और पारिवारिक भावना को मजबूती देगी। एसपी की यह अभिनव पहल प्रदेश भर के लिए अनुकरणीय मॉडल बन सकती है। यह संदेश देती है कि खाकी केवल कानून के संरक्षक नहीं, अपने परिवार की संवेदनाओं की सच्ची प्रहरी भी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान के हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान। नमस्कार।